बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस या प्रोग्रेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। प्रोग्रेशन की 3 टाइप्स हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आ सीक्वेंस ए एन, अब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए एन से, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस वक्त होगी इफ़ ए एन माइनस ए एन माइनस वन इज़ द सेम नंबर। इस डेफिनेशन में मेन जो रोल अदा कर रहा है यही डिफरेंस अदा कर रहा है। ये चीज़ क्या है, कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती। बेटा ये 2 टर्मों का डिफरेंस है। कंसेक्टिव ऑफ 2 टर्म्स का ये डिफरेंस है। कोई से 2 कंसेक्टिव टर्म ले, दूसरी में से पहली को माइनस करना है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो नेक्स्ट टर्म है अगली टर्म में से उसकी पिछली टर्म को माइनस करना है। जितने भी उसके अंदर टर्म्स हैं हर कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लें, अगर वो आ जाता है सेम तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसी प्रोग्रेशन को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और ये स्मॉल एन जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और स्मॉल एन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इसी डिफरेंस को, डिफरेंस ऑफ 2 जो कंसेक्टिव टर्म्स है ए पी के, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। ये इसके एग्जांपल है 1 3 5 7, ये ए पी के एग्जांपल है। और nth टर्म ऑफ ए पी जो इसका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इसकी लास्ट टर्म है, nth टर्म है, ए वन फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर ये आ जाए, ये अक्सर एग्ज़ाम में कोई ना कोई डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपने ये पूरा लिखना होगा, साथ एग्जांपल भी लिखनी है और ये फार्मूला जो है इसको भी आपने राइट करना होगा। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आए। इसमें सीक्वेंस बताई गई हैं, उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी हैं। अब 9 16 23 आए, इसमें फर्स्ट टर्म 9 आए, सेकंड टर्म 16 आए, 16 में से 9 को माइनस किया 7 आया। यही फार्मूला nth टर्म ऑफ ए पी यूज़ किया, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। हमें इस सीक्वेंस में 3 टर्म्स तो बता दी गई हैं, लेकिन आगे 4 और 5 हमने फाइंड करनी है। 4 और 5 फाइंड करने के लिए n को हमने 4 और 5 पुट करना है। पहले इसी में हम n को 4 पुट कर रहे हैं, यहाँ a4 आ जाएगा, यहाँ n की जगह पे भी 4 पुट करेंगे। a1 आपका 9 है और कॉमन डिफरेंस d है, तो ये 9 आया। 4 माइनस 1 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 21 आएगा। 21 प्लस 9 ये 30 आ गया। इसी तरह 5 पुट करेंगे, n को रिप्लेस कर दिया 5 से, 5 माइनस 1 4 आया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 9 के साथ ऐड करके 37। ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारे बने हैं 30 और 37। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमें बताया गया है, जिसमें सीक्वेंस बताए गए हैं। सीक्वेंस के 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 5 है और सेकंड 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। जो कॉमन डिफरेंस लिया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आया। इसमें जब nth टर्म फार्मूला अप्लाई किया, ए एन ए वन प्लस एन माइनस वन, एन इसमें 4 और 5 पुट किया। जब 4 पुट किया तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस जो कि स्क्वायर रूट 2 था, तो ये 5 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो गए। थोड़ा सा इसका ख्याल करना है, ये स्क्वायर रूट 2 जो है ना, ये 3 जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखना है। बाज़ बच्चे जल्दी में यूँ कर देते हैं कि यहाँ 3 ऊपर लिख देते हैं, इधर 2, ये इसका थर्ड रूट बन जाता है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये नहीं लिखना आपने, यही लिखना है। अब इसकी 5वीं टर्म 5 पुट करेंगे n की जगह पे, 5 माइनस 1 4 आता है, तो ये आपकी 5वीं टर्म बन गई 5 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के। नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और
5 + 4 स्क्वायर रूट 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गया है। क्या दिया गया है? फर्स्ट टर्म बताया गया है, कॉमन डिफरेंस बताया गया। क्या फाइंड आउट करना है? हमने पहली 3 टर्में बतानी है इस सीक्वेंस की। तो ये 2 तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो है फर्स्ट 3 टर्म्स आर, ये पहली टर्म है, पहली टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, ये सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर उसी पहली टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म से, ये तीसरी टर्म आ गई है। 2 लिखा है और इसका कॉमन डिफरेंस 13 है, 2 + 13। और तीसरी टर्म के लिए 2 + 2 × 13। जब 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 आया, और 2 इसके साथ ऐड कर दिया 28 आया। सेकंड और 15 आया, फर्स्ट टर्म वो गिवन थी। तो 2, 15 और 28 हमारी ये फर्स्ट 3 टर्म्स बन गई हैं। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड मैंने ये यहाँ यूज़ किया कि ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। अब ये nth टर्म ऑफ AP के फार्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट n = 2 और 3। चूँकि फर्स्ट टर्म तो गिवन है, हमने पहली 3 टर्म में फाइंड करनी है, तो सेकंड और थर्ड हमें चाहिए। तो n को 2 और 3 पुट करेंगे। जब n को 2 पुट किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया और इसी कॉमन डिफरेंस -13 से मल्टीप्लाई किया तो -13 आया। और फर्स्ट टर्म 12 थी, -1 बचा है। ये 3 के लिए n को हमने 3 पुट कर दिया, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, -26। फर्स्ट टर्म 12 थी, 12 - 26 -14 आया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर 12 - 1 - 14। ये फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एक फर्स्ट पार्ट में क्या है, दूसरा सेकंड पार्ट में। जो आपको इजी लगे उसी को अडॉप्ट कर लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड an एंड a to n इफ़ an = to, यानी हमें nth टर्म बता दी गई है, तो हमने an + 1 फाइंड आउट करना है, यानी n + 1th टर्म फाइंड करनी है और 2n टर्म फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है हमें? ये हमें nth टर्म गिवन है। क्या करेंगे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम n को n + 1 से रिप्लेस कर देंगे, पुट करेंगे n1 में। वी हैव n की जगह पे n + 1, यहाँ n की जगह पे n + 1, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 3 से ऐड करेंगे, 7 + 3n। नेक्स्ट जो है हमारा, अब रिप्लेस करेंगे हम n को 2n से। n को रिप्लेस किया 2n से, यहाँ भी n को रिप्लेस किया 2n से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6n आया। तो 4 + 6n, ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन एक जैसे हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10, 13 एंड 14, ये एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर एक टर्म बताई गया, उसको फाइंड आउट करना है। A14 टर्म हमने बतानी है। फर्स्ट टर्म बता दी गई है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। फार्मूला अप्लाई किया, वही nth टर्म ऑफ AP का, an = a1 + n - 1 × d के। n को 14 पुट किया और साथ a1 और d की वैल्यूज़ भी पुट कर दी। सिंप्लीफाई किया, A14 हमारे पास आ गया 94 के। और जो सेकंड पार्ट है, इसमें उसने सीक्वेंस बता दिया। फर्स्ट टर्म को a1 कहा, सेकंड में से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये A12 फाइंड आउट करना है, 12वीं टर्म। फार्मूला अप्लाई कर दिया, an = a1 + n - 1 × d। जब n को 12
A1 और D की वैल्यूज़ भी पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, A12 हमारे पास आया -47 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 4 की तरह थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसमें 18वीं टर्म की वैल्यूज़ भी बता दी गई है और 30वीं टर्म की वैल्यूज़ भी बता दी गई है। इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। 18वीं टर्म हमारे पास ये है और 30वीं टर्म ये है। nth फार्मूला अप्लाई कर दिया। पहले हमने n को 18 पुट किया, तो ये इक्वेशन बनी है हमारी। दोबारा इसी n को 30 पुट कर दिया, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन इसका नाम रखा है। सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब A1 इस -A1 से कैंसिल हुआ, -29 ये ग्रेटर है 17 से, तो -12D बचा। D की वैल्यूज़ आई है 11। यही 11 जब हम सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यूज़ आ गई है 180 के। अब उसने जो पूछा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। हाउ मैनी टर्म्स, टर्मों की तादाद कितनी है इस सीक्वेंस के अंदर जो 1000 से लेस हो। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन En हमने लेस देन 1000 लिया। En की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट कर दी और A1D की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दिए ताकि हमारे पास n आ जाए। 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कॉमन डिफरेंस था, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अदर साइड पे लेके माइनस हुआ, ये 831 बचा। 11 से डिवाइड किया, ये आया है 75.5454 के। ये n लेस आए इससे, तो n इक्वल किसके होगा, वो होगा ये नेचुरल नंबर ओनली 75 के। अब ये जो 75 टर्म्स है ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000 के। अब 1000 से लेस जो है इस सीक्वेंस की टर्मों की तादाद बनती है 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन हमने वो सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिनका मेथड सेम है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी विच टर्म ऑफ AP, ये हमें AP बताई गई है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब वो टर्म बतानी है जो पहली नेगेटिव हो। इसके लिए गिवन सीक्वेंस लिख दी, A1 और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया। फॉर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अब 0 से जो भी लेस होगा वही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, बिल्कुल इसके करीब तरीन। तो हमारी जो nth टर्म है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। an की ये nth टर्म A1 है प्लस n-1 इंटू D के इक्वल है। an की जगह पर ये पुट कर दिया लेस देन 0। अब हमने D और A1 की वैल्यूज पुट की। 0.5 को हम 5/10 लिखते हैं। 5/10 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 माइनस ऑलरेडी था। इसी 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ माइनस पे है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ही -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सिंबल जो है ये चेंज हो जाएगा। पहले लेस था, अब ये ग्रेटर हो गया। n ग्रेटर देन 60 + 1,
अब n ग्रेटर दैन 61 के और n इज इक्वल टू 62। अब n इक्वल किसके इक्वल, n होना चाहिए 61 से बड़ा। अब 61 से बिल्कुल इसके करीब तरीन नेचुरल नंबर कौन सा है, वो 62 है। अगर इसी 62 को nth टर्म फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट नेगेटिव नंबर आता है वो आता है -0.5 के। अब यही 62 जो टर्म आई है ऑफ द गिवन AP इज़ अ नेगेटिव टर्म। अब यानी 62 टर्म जो आती है, 62 टर्म जो आ रही है किस में आ रही है, वो नेगेटिव में आ रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी तरह का है वो 10 है। सेवंथ और 21st ये टर्म्स हमें बता दी गई हैं। फाइंड क्या करना है, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करनी है, दूसरा इसमें 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी 100वीं जो टर्म है वो कौन सी होगी। अब A7 बता दिया गया, A21 बता दिया गया है हमें। वी नो दैट ये nth टर्म का फार्मूला है, n7 पुट किया और 21 भी पुट कर दिया। इनकी जो वैल्यूज़ थी A7 की वो पुट कर दी, इधर सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ 21 पुट किया, n की जगह पे 21 पुट किया, सिंप्लीफाई किया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं। सेकंड में से थर्ड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास A1 कैंसिल हो जाता है, D की वैल्यूज़ आएगी। ये D की वैल्यू जब सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यूज़ आई है। अब यही A1 की वैल्यूज़ अब A1 भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ A1, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D। ये पीछे भी ये प्रोसेस बता चुके हैं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो उसकी सीक्वेंस या फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन के बाद 7, 12 और 17 हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन गई है। फिर इसकी 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, फार्मूला अप्लाई किया और 100 इसके अंदर पुट किया, साथ A1 और D की वैल्यूज़ भी पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया। हमारे पास इसकी जो 100वीं टर्म है वो बनता है 502 के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो इसी तरह का है वो है 13 क्वेश्चन। फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताई गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पीछे से एंड से हमें इसकी 8वीं टर्म बताओ। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे, वो क्या करेंगे, तो शुरू से इसको A1 कह देंगे, इसका कॉमन डिफरेंस तो ठीक है वो सेम होएगा, लेकिन इसको A1 कहेंगे तो यो स्टार्ट में 8वीं टर्म आएगी, स्टार्ट से नहीं एंड से 8वीं टर्म चाहिए। तो क्या लिखा, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, AP फ्रॉम द एंड इज, ये एंड से ये AP बन गया। अब फर्स्ट टर्म हमारी ये 185 है, कॉमन डिफरेंस तो सेम है। सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 8 - 11 में से -3 आंसर आया। 8वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म ऑफ AP ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसमें एंड को 8 पुट किया, फर्स्ट टर्म भी पुट कर दी और साथ D भी पुट किया। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 8वीं टर्म हमारे पास 164 आया। नेक्स्ट जो इसी तरह का क्वेश्चन है वो है 14। फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन बताई गई है, इसमें nth टर्म बतानी है।
अब पूछा जा रहा है इज द प्रोग्रेशन इज, पहले इसमें बताया गया कि ये प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही क्या। अब पूछा जा रहा है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है कि नहीं है। अब एक तो nth टर्म इसकी बतानी है, पहला काम ये करना है। गिवन प्रोग्रेशन इज, ये गिवन है हमें। अब इस गिवन प्रोग्रेशन कैन बी रिटर्न एज, अब इसकी जो पावर भी सेम आ रही है और डिनोमिनेटर भी सेम आ रहा है। आर्जी तौर पे ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ इसका नोमिनेटर ले रहे हैं 3, 10, 17। इसका A1 लिया, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, इसकी nth टर्म चाहिए हमें, ये nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दिया। an हमारे पास आया 7n-4 के। सो nth टर्म ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन, जो प्रोग्रेशन गिवन थी उसकी nth टर्म क्या होगी, उसमें पावर 10 थी तो हमने इधर भी पावर 10 लिख दी, अदर साइड पे भी, और साथ ही इसका डिनोमिनेटर 7 पे लिख दिया। ये nth टर्म आ गई। अब दूसरा जो पार्ट है इसका वो पूछते हैं बताओ यही जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है कि नहीं है। तो उसके लिए इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जब इसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वल नहीं आता, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता। जब सेम नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, हेंस गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये जो क्वेश्चन थे ये सेम मेथड के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 6, 8, 12 और 15। ये एक जैसे मेथड के हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, is 301 a term of AP, ये बताई गई है। अब ये पूछा जा रहा है इसमें ये 301 जो नंबर है क्या वो भी इस सीक्वेंस के अंदर आता है कि नहीं आता। तो हमें कैसे पता चलेगा ये आता है कि नहीं आता। हम इसी नंबर को ये लास्ट टर्म nth टर्म देंगे इसको और फिर n फाइंड आउट करेंगे। अगर n हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर तो ये टर्म है, अदरवाइज ये टर्म इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है। गिवन APS 5, 11, 17, हेयर A1 हमारा 5 है, कॉमन डिफरेंस 6 आया, यही nth टर्म 301 है, n फाइंड आउट करना है। वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू, ठीक है। an की जगह पे यही 301 पुट किया, A1 और d की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 6n इज इक्वल टू 302 आया। जब 6 पे डिवाइड आया किया तो 50.33। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, जब नेचुरल नंबर नहीं है तो हम कहेंगे नो 301 इज़ नॉट टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इस किस्म का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी n फाइंड आउट करना है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 123। अब फर्स्ट टर्म A1 हो गई, कॉमन डिफरेंस ले लिया इस गिवन सीक्वेंस का, और nth टर्म इसकी लास्ट टर्म ये ही है। वी नो दैट ये nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, n हमारे पास आया 25। हेंस 25th टर्म ऑफ द AP इज 123। अब जो 123वीं टर्म है ये कौन सी बनती है, ये इस सीक्वेंस की 25th टर्म बनती है। इस किस्म का और जो क्वेश्चन है वो है 12।
हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी नंबर्स, इसमें भी हमने n फाइंड करना है, टर्मों की तादाद फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें कंडीशन बता देगी है कि ऐसे नंबर लेने हैं जो 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल हों। अब 3 डिजिट्स पे 100 से लेके 999 तक के सारे नंबर जो हैं ये 3 डिजिट पर मुश्तमिल हैं। तो अब सारे नहीं बताने, हमने क्या बताना है, जो नंबर 7 पे डिवाइड हों। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 7 इज़, अब फर्स्ट जो बनता है वो 105 है, सेकंड 112 है, थर्ड 119 है, लास्ट जो है इसका 994 है। अब ये जब सीक्वेंस आ गई है, इसमें A1 भी है, D भी है, nth टर्म भी है, तो यही nth टर्म फार्मूला अप्लाई करके हम n की वैल्यूज़ ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आसान सी सिंप्लीफिकेशन है। n हमारा आ गया है 128 के। इस जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में इफ़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, बल्कि प्रोग्रेशन नहीं, इसमें प्रोग्रेशंस है, इसमें 2 प्रोग्रेशंस बताई गई हैं। आगे कंडीशन बताइए, आर सच दैट देयर nth टर्म आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बताना है, संभाल है हमने। अब फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है 3, 10, 17। इसमें हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें A1 की D की वैल्यूज़ पुट कर दी है, ये हमारे पास nth टर्म आ गई। सेकंड जो सीक्वेंस बताई गई है वो ये है, और इसका A1 डैश लिख दिया इसको, और D डैश लिखा, और AN डैश फाइंड आउट करना है, इसके अंदर पुट कर दिया। यही nth टर्म ऑफ AP फार्मूला है हमारा। तो AN डैश इज़ इक्वल टू 63 प्लस n-1 इंटू 2 के 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सेकंड सीक्वेंस की भी nth टर्म आ गई। और गिवन कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि ये दोनों nth टर्म बराबर हैं, इसको इक्वल कर दिया, तो यहाँ से n की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी, ये है 13। ये जो 4 क्वेश्चन थे ये भी एक जैसे थे। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं 7, 11 और 17, ये एक जैसे हैं, बल्कि इसके साथ रिलेटेड है 8वां भी। ये 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसमें हमें सीक्वेंस की 3 टर्म्स बता दी गई हैं और x फाइंड आउट करना है। क्या लिखा कि वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 2x, x + 8, 3x + 1। इसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ AP, AP की डेफिनेशन के मुताबिक कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई किया, x को लेफ़्ट साइड पे ले आए, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए, और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है अदर साइड पे जाके डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। इस जैसा क्वेश्चन 11, 17 और 18 भी है। 11 क्वेश्चन में 3 टर्म्स बताई गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, और शो दैट गिवन APS, ये 3 टर्म्स लिख दिए हैं। वही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड में से फर्स्ट को और थर्ड में से सेकंड को माइनस किया। अब यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं। जब इस ब्रैकेट्स को ओपन किया तो हमारे पास आ गया A - C + C ओवर, ये प्रोडक्ट है 2 टर्म्स का,
यहाँ ये वैल्यूज़ आई है। अब इधर b माइनस सी, इधर भी इसको कैंसिल कर दिया। ऊपर जो है हमने माइनस सी प्लस सी से कैंसिल होते हैं माइनस बी और प्लस बी से। क्या बचा है इधर a माइनस बी और a माइनस सी के। ये माइनस सी को बाद में लिख दिया a माइनस सी और b माइनस a माइनस बी और a माइनस सी। यही हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, वो है 17 क्वेश्चन। इसमें भी यही 3 टर्म्स बताई गई हैं और ये प्रूव करना है b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी। ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ AP। ये इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम लिया, यहाँ b को b से कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और ये माइनस AC को लेफ़्ट साइड पे ले गया है, इसको ऐड कर दिया और माइनस BC को अदर साइड पे ले गया, यहाँ भी कॉमन ले लिया। अब इसके साथ जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं अदर साइड पे ये जाके डिवाइड हो गए। तो क्या प्रूफ हो गया, b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी के। और इसी किस्म का क्वेश्चन 18 भी इसी तरह का है, उसमें भी 3 टर्में बताई गई हैं और इसमें हमने कॉमन डिफरेंस वो कहता है इसके इक्वल है। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अब दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने अलग अलग ले लिया क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस ही बताना है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, राइट को राइट के साथ ऐड करेंगे। लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ ऐड किया 2d बना, राइट को राइट के साथ ऐड किया, ये कैंसिल हुआ। अब इसमें -1 ओवर a नेगेटिव है, इसको बाद में लिख दिया, पॉजिटिव की वैल्यूज़ को पहले लिखा, एलसीएम लिया और इस 2 के इस पे डिवाइड कर दिया। हिंस कॉमन डिफरेंस इज a माइनस सी ओवर 2ac। ये 4 क्वेश्चन बहुत हैं छोटे, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पिछले सालों में भी आए हैं, तो इस साल भी इनका इम्कान है आने का। इनको भी अच्छी तरह से करने हैं। 16 और 19 ये 2 क्वेश्चन भी एक जैसे हैं। 16 क्वेश्चन में 2 टर्में बताई गई हैं, एक को pth और दूसरे को qth टर्म बताया गया है। pth टर्म को q कहा, qth टर्म को p का नाम दे दिया। प्रूव ये करना है कि इसकी जो nth टर्म है वो p प्लस q माइनस n के इक्वल है। अब लेट क्या कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट टर्म a1, कॉमन डिफरेंस इसमें d है। तो गिवन दैट ये जो गिवन है AP Q के इक्वल है, AQ P के इक्वल है। nth टर्म हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो n को हमने P पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बनी है। n को Q पुट किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन थर्ड बनी है। सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ गई है। d की वैल्यू ये -1 2 में पुट कर दिया, a1 की वैल्यूज़ आ गई। अब a1 हमारे पास आया है p प्लस q माइनस 1 के। अब यही a1 और d दोनों की वैल्यूज़ किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्योंकि nth टर्म फाइंड आउट करनी है, a1 ये आया है और d हमारे पास ये आ गया -1, इससे मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यूज़ कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दी। an हमारे पास आया p प्लस q माइनस n के। यही हमने प्रूव कर दिया, इट इज़ प्रूव्ड। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन 19 भी है, उसमें ak और am डिनोट्स two different terms of an arithmetic progression show that its nth term, ये दोनों मुख्तलिफ टर्में हैं,
जैसे वहाँ बता दिया है कि उसकी टर्म इसके इक्वल है, यहाँ नहीं बताया, यहाँ सिर्फ मुख्तलिफ टर्म का कायदा है। nth टर्म वो कहता है ये है, इसको साबित करो। बिल्कुल उसी क्वेश्चन नंबर की तरह जो अभी सॉल्व किया है उसमें भी हमने लेट किया था। फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d है, गिवन दैट हमारी जो kth टर्म बनेगी a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, और mth टर्म जो बनेगी a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी के। अब सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि a1 या d की वैल्यू आ जाए। इसमें d की वैल्यूज़ ये आ गई है, तो यही d की वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 के अंदर ताकि a1 की वैल्यू, ये a1 की वैल्यूज़ भी आ गई है। अब nth टर्म ऑफ ए पी एस, ये nth टर्म है, इसमें हमने a1 और d की वैल्यूज़ पुट करनी है। a1 की वैल्यूज़ ये सारी की सारी यहाँ तक पुट कर दी, और n-1 लेके साथ d की वैल्यू जो है ये a के माइनस ए एम ओवर k माइनस एम यहाँ पुट कर दिया ये। अब इसमें से देखा ये और ये सेम है, ये कॉमन ले लिया। एक कम और किया हमने, यही जो a1 की वैल्यूज़ है बल्कि यहाँ ही इधर ही चेंज कर दिया। ये माइनस था, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस के प्लस 1 बार प्लस लिख दिया, यानी a1 इज इक्वल टू ए के प्लस के माइनस 1 इंटू ए के माइनस ए एम अपान के माइनस 1 के। जब ये कॉमन लिया इन दो टर्म में से क्या बचा, माइनस के प्लस 1 प्लस एन माइनस 1, माइनस 1 और 1 आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो रिकॉर्ड आंसर बना हमारा ए के, ये प्लस है यहाँ पे, एन टू एन माइनस, ये एन पॉजिटिव है इसको पहले लिख दिया, के नेगेटिव है इसको बाद में लिखा, और साथ ये लिख दिया। यही प्रूव करना था, nth टर्म फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन भी इसका लास्ट था। ये होल एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है, बड़ी इजी एक्सरसाइज थी जो nth टर्म ऑफ ए पी के फार्मूले से हल हुई है।